नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी योग की। जी हाँ, एक प्रकार का लक्ष्मी योग। ये जीवन में लक्ष्मी योग कैसे बनता है? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लक्ष्मी योग बनने के, पर मैं आज एक स्पेसिफिक योग की बात करूँगा। ये एक ऐसा योग है जो हमें धन तो देता ही है, शक्ति, सामर्थ्य, आत्मविश्वास भी देता है। जी हाँ, ये योग जो बनता है ये चंद्र और मंगल से बनता है। यानी कि जब भी चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह जन्म पत्रिका में किसी एक भाव में होते हैं तो ये योग बनता है। इस योग को चंद्र मंगल के योग के नाम से भी जाना जाता है। ये योग हमें धन भी देता है। ये जानकर के आपको हैरानी भी हो सकती है। जी हाँ, चंद्रमा हमारा मन है और मंगल हमारी शक्ति। मन और शक्ति, पर ज्योतिष में इसको धन से जोड़ करके क्यों देखा जाता है, पहले उस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। चंद्रमा को मन के रूप में हम देखते हैं, ये तो आप सभी जानते हो और बहुत लंबे समय से जानते हो। पर क्या आप ये जानते हैं, चंद्रमा हमारा लिक्विड कैश होता है। यानी कि आपके जीवन में धन का प्रवाह किस तरह का रहेगा, क्या आप में के हाथ में हमेशा कैश रहेगा? यानी जब भी आपको खर्च करने का मन करे, आप दिल खोल करके खर्चा कर सकते हैं। रुपए पैसे की कमी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। आपने ऐसे अमीर जरूर देखे होंगे जो कहने को तो 50 करोड़ के मालिक, 100 करोड़ के मालिक होते हैं, और क्यों ना हो जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, जिनके पास खेती है। हमारा खेती वाला किसान कहने को तो उसके पास 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ ज़मीन होती है और उस ज़मीन की कीमत करोड़ों में होती है, पर कई बार उसके हाथ में वो कैश नहीं होता कि अपने मन के माफिक वो पैसा खर्च कर सके। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है, परंतु जो हमारे लिक्विड कैश का जो संबंध है वो चंद्रमा से होता है। अब समझ में आया? चंद्रमा एक प्रकार से धन है। आप इसको ऐसे याद कर लो, ये हमारे लिए धन है। आपने एक सूत्र सुना होगा वास्तु में कि घर में कोई टूटी खुली रह गई, कोई नलका खुला रह गया, कोई पाइपलाइन से पानी टपक रहा है, तो कहते हैं ये वास्तु दोष है। इससे खर्चों में बढ़ोतरी हो जाती है, आमदनी घट जाती है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा और वास्तु वाले तो इस चीज़ को बहुत मानते हैं। इसलिए वो सबसे पहले कहते हैं अगर घर का कोई नल खराब है तो उसे तुरंत से तुरंत ठीक कराए, नहीं तो आपको परेशानी आएगी। और जल जो है वो चंद्रमा है। अब आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि अगर घर का पानी व्यर्थ हो रहा है तो एक प्रकार से ये धन की व्यर्थता मानी गई है। जी हाँ, चंद्रमा के महत्व को तो आप समझ गए धन के रूप में। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल हमारी शक्ति है, हमारा सामर्थ्य है, हमारी ऊर्जा है। मंगल की शक्ति के बिना हम जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं ढंग से। किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट करना हो तो मंगल की शक्ति चाहिए। आपके पास जब तक हिम्मत नहीं होगी, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होगी और सुबह से शाम तक मेहनत मशक्क़त करने का बल नहीं होगा, तो आप धन भी नहीं कमा सकते। मंगल का संबंध वैसे तो जमीन से होता है। जी हाँ, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ होते हैं
उन लोगों के जीवन में जमीन का सुख, भूमि का सुख भी विशेष रूप से होता है। इसे आप भूलक्ष्मी योग भी कह सकते हैं, यानी कि भूमि रूपी लक्ष्मी उन व्यक्तियों के जीवन में विशेष योगदान देती है। जैसे कुछ लोगों के पूर्वजों के द्वारा अर्जित धन प्राप्त होता है, ऐसे ही हमारे पूर्वज हमारे लिए मकान, दुकान और जमीन जायदाद छोड़ के चले जाते हैं। एक तो उसकी प्राप्ति होना नंबर 1, नंबर 2, स्वयं के द्वारा अर्जित धन के द्वारा भी जमीन का खरीदना, प्रॉपर्टीज़ का बनाना और प्रॉपर्टी से लाभ होना, ये भी लक्ष्मी योग की ही निशानी है। इस योग को बड़ा ध्यान से समझने वाली बात आपको रखनी होगी। कई बार इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आ जाते हैं, उसके विषय में भी हम आपको बात करेंगे। परंतु ये योग जीवन में जब भी बन जाए तो क्या लाभ होता है? आर्थिक समृद्धि, मतलब फाइनेंस को लेकर के आपको टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। धन वृद्धि, जीवन में धन हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं रहती। आत्मविश्वास हमेशा बना रहता है, ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता। जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितना भी उसके जीवन में बाधाएं आ जाएं, वो फिर से उठ खड़ा होता है फाइट करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ता है। साहस और डिसीजन मेकिंग पावर, नौजवानों को मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, डिसीजन मेकिंग पावर हर किसी में नहीं होती। इसको सीखना पड़ता है और अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि डिसीजंस पर ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। डिसीजन लेना तो आसान है, पर सही लेना है कि गलत लेना है, उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। अतः सही निर्णय लेने से ही जीवन में प्रोग्रेस आती है या माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में अगर हम फैसले ही गलत लेंगे तो सारी कहानी खराब हो जाएगी। तो निर्णय शक्ति भी मंगल के द्वारा, मंगल की युति के द्वारा आती है। व्यापार में लाभ, संपत्ति मैंने अभी आपको बताया ही है कि संपत्ति से भी विशेष रूप से आपको लाभ होता है। अब मुद्दा आता है कि बहुत सारे लोगों की जन्म पत्रिका में ये चंद्र मंगल की युति तो होती है कि चंद्रमा और मंगल कुंडली के किसी भाव में बने हुए होते हैं। अच्छा, ये ध्यान से समझना, जब हम इस योग की बात करते हैं तो चंद्र मंगल कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों तो ये योग बनता है। अब योग बन गया, मामला यहाँ तक ही नहीं सुलटेगा कि बस योग बन गया काफ़ी है, नहीं। अब हमें देखना है क्या ये योग फलित होगा। फलित होगा तो किन लोगों के जीवन में फलित होने के चांस ज़्यादा हैं, या जो फलित हुआ है वो कितना % फलित हुआ है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली शर्त इस योग के फलित होने की, नंबर 1, चंद्रमा और मंगल बलवान होने चाहिए, बली होने चाहिए। अगर ये कमज़ोर होंगे, दोनों में से एक भी ग्रह अगर कमज़ोर हुआ तो ये योग भंग हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर बली होने चाहिए? D1 चार्ट एंड D9 चार्ट, दोनों में ये बलवान हो तो बहुत उत्तम परिणाम आते हैं। फिर जितनी अच्छी अच्छी बातें हमने की हैं, जितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई हैं, वो सारी फलित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर D1 और D9 दोनों के अंदर अगर ये योग अच्छे से फलित हो रहा है तो। दूसरी चीज़, अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, और विशेष रूप से नंबर 2 पे क्या याद रखने वाली बात है?
किन लग्नों में सबसे ज़्यादा अच्छे परिणाम हमें इस युति के मिलते हैं। उनमें से कौन सा लगन है? सबसे पहले मेष लगन। जी हाँ, यदि आपका मेष लगन है, चंद्र मंगल की युति बन रही है तो बहुत उत्तम है। दूसरा है कर्क लगन, फिर है सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और फिर मीन लगन। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लगन ऐसे हैं जिनमें ये अगर चंद्र मंगल की युति है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये लाभ दे। बाकी यदि इनके अलावा किसी और लगन में आपका जन्म हुआ है तो ये युति उतने अच्छे परिणाम नहीं दे सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब तीसरे पॉइंट का भी हमें ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 3 कि ये युति जो बन रही है हमारी चंद्र और मंगल की, ये युति अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो अति उत्तम। तो मैंने 3 टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं इस योग के फलित होने की। सबसे पहली कि चंद्र और मंगल D1 चार्ट और D9, और D1 में नहीं है तो D9 में कम से कम ज़रूर बली होना ही चाहिए। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने 6 लगन बताए हैं, मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मीन लगन। ये लगन आपको बताए हैं, ये लगन हो तो ज़्यादा अच्छे चांस हैं। तीसरा, चंद्र मंगल केंद्र या त्रिकोण। केंद्र ये होता है, ये केंद्र है हमारे, ये 1 4 7 10 ये केंद्र है, और ये त्रिकोण 5 और 9 ये त्रिकोण है। ये पहला भाव भी त्रिकोण है, यानी कि 1 4 5 7 9 10 इन भावों में अगर ये युति है तो ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकती है। अब हर योग के, ध्यान से समझिए, हर योग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट क्या है? जिन लोगों की जन्म पत्रिका में ये योग बना होता है उनको ब्लड प्रेशर की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये लोग बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये इमोशनल भी बहुत हो जाते हैं। किसी कभी कभी तो ओवर इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस से सोचना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकल दिमाग कम लगाते हैं, कई चीज़ों में वहीं पर फंस जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी ये लोग कई बार हो जाते हैं। इनको देखा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। बड़ बोलापन, जी हाँ, बड़ बोलापन भी इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। इन लोगों के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? जब भी जीवन में धन आए, आत्म संयम बनाए रखें, शांति बना करके रखें, बड़ बोलेपन से बचें, बदला लेने की भावना बिल्कुल दिमाग में ना रखें, क्योंकि परमात्मा ने आपको शक्ति, शारीरिक बल दिया है, धन बल दिया है, उसका सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग कतई नहीं करें। अगर आप जीवन में गलत कार्य करेंगे तो ये योग बेशक जीवन में बन भी जाएं तो उसके भी दुष्परिणाम आपको जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। याद रखिए, गलत काम का गलत नतीजा, सुन भाई चाचा सुन भाई भतीजा, हैं, ये चीज़ याद रखना। चलो, आज ये मैंने आपको चंद्र मंगल की युति कराई। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है ये युति कैसी रही। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एस्ट्रो पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।